हाय फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने अनुच्छेद 1 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में नारंग उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या है, इसका क्या क्या प्रावधान है, इसके बाद हम नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है। ये भाग 2 में आता है। हम लोग जानेंगे नागरिकता है क्या। देश में सभी लोग रहते हैं, पर वह सभी लोग देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ विदेश से भी लोग आके रहते हैं हमारे देश में। इसलिए देश के नागरिक बनने के लिए कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं हमारे देश में। जैसे मूल अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, जो सिर्फ नागरिक को ही दिए गए हैं। कुछ अनुच्छेद में हम लोग देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 17, 19, 29, 30, ये केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, सभी व्यक्ति को नहीं। माने ये कुछ अधिकार जो है हम लोग को सिर्फ नागरिक को हमारे देश के दिए गए हैं, कि सभी को नहीं दिया गया हमारे देश में। नागरिकता 2 प्रकार के होते हैं, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता भारत में है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत के कोई भी लोग कहीं से भी रहे, लेकिन वह उस राज्य का नहीं, उस भारत का नागरिक कहलाएगा, उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। दोहरी नागरिकता यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा गया, वहाँ राज्य का अलग नागरिकता मिलती है और संघ का अलग नागरिकता मिलती है। भारत में किस तरह की नागरिकता दी गई है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में दी गई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जो संविधान में प्रारंभ में जब संविधान बना था उस समय जिसको नागरिकता मिली थी, उसके बारे में जानेंगे। संविधान बनने के बाद व्यक्ति भारत का नागरिक कहा जाएगा, लेकिन उसके माता पिता, दादा दादी कोई भी यहाँ में जन्म लिया हो। कोई भी इंसान भारत का नागरिक तभी कहा जाएगा जब उसके माता पिता या दादा दादी उसमें किसी ने एक भारत में जन्म लिया हो संविधान के समय। अनुच्छेद 6 में देखेंगे, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, पाकिस्तान से भारत आने वाला वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके पिता का जन्म या माता का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो। अनुच्छेद 7, भारत में पाकिस्तान की ओर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में जो प्रावधान है वो भारत अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के व्यक्तियों के संबंध में कोई व्यक्ति को भारत में रहता हो, फिर अन्य किसी देश में जाकर बस जाता है, तो उसके बच्चे भारतीय मूल के निवासी कहलाएंगे। यह अनुच्छेद 8 में कहा गया है। इसके लिए हमारे भारत सरकार ने कितने कार्ड बनाए, 2 तरह के कार्ड बनाए, PIO और OCI जैसे कार्ड बनाए हैं। अनुच्छेद 9, नागरिकता की समाप्ति। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए पहले एक प्रावधान भी है, जैसे अगर कोई अचानक से यहाँ रह रहा है और उसके बाद वो भारत के विदेश जाके विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता उसको रद्द कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे संसद के बने कानून का पालन करना होगा। मैंने कोई भी व्यक्ति ऐसे नागरिक नहीं बन सकता, उसको संसद का जो भी नियम कानून हम लोगों के नागरिकता लेने के लिए बना वो पालन करना होगा। अनुच्छेद 11, संसद के नागरिकता का संबंध में नियम। संशोधन नागरिक 1956, माने भारत सरकार नागरिकता अधिनियम 1956 में भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए संसद के नागरिकता के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं। इस नियम का पालन करना होगा तभी नागरिकता ले सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और किसी तरह का मिस्टेक हुआ तो सपोर्ट कीजिएगा।